एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये हमारे पास फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करती है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास रेस्ट पोजीशन पे होते हैं और ये अंडर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिक फोर्सेस की एक्शन के। हमारे पास काइंड्स ऑफ चार्जेस, दो तरह के हमारे पास चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हमारे पास द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम टू दी नेगेटिव चार्ज एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन पे होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज वन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिवली चार्ज बॉडी वो होती है जो कि गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और पॉजिटिव चार्ज वो बॉडी होती है जो कि लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, जो कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन में शो हो रही है कि अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम इलेक्ट्रिक फोर्स को पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स होती क्या है। इट इज अ फोर्स ड्यू टू विच चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ये एक ऐसी फोर्स होती है जिसकी वजह से चार्जेस जो होते हैं वो या तो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ या फिर रिपेल हो रहे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। ये फोर्स जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम्स, मतलब एटम्स की स्टेबिलिटी पर, और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मैटर। द ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी होती है, इज कम्पोज्ड इंटायरली ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो किस पे होती है, एटम्स पर और मॉलिक्यूल्स पे कंपोज्ड होती है। दस वी ऑफ आवर एक्सिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग अपनी एग्जिस्टेंस भी जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स पे ही डिपेंड करवा रहे होते हैं। क्वालिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस लाइक चार्जेस। हमारे पास क्वालिटेटिव जो नेचर होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की वो क्या होती है कि हमारे पास जो एक तरह के चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, मतलब अगर नेगेटिव चार्जेस सामने आएंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पीछे की तरफ धकेलेंगे। जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है पॉइंट चार्ज। हमारे पास पॉइंट चार्ज क्या होती है, अ चार्ज हुज स्पेशल डिमेंशन इज वेरी स्मॉल जस्ट लाइक अ पॉइंट। ऐसा चार्ज जिसकी स्पेशल डायमेंशन होती है, स्पेशल साइज होता है, इज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा होता है, जस्ट लाइक अ पॉइंट, जैसे कि एक पॉइंट हो। ठीक है, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया आपके चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, किस किस चीज को थ्रू आउट लेकर चलेंगे, किस किस चीज को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कूलम्स लॉ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये आता है। कूलम्स लॉ हमारे पास क्या होता है कि एक फ्रेंच आर्मी इंजीनियर था जिसने कूलम्स लॉ जो था अ लॉट ऑफ रिसर्च वर्क, उसके बाद उसने बहुत सी रिसर्च के बाद ये चीज को इंट्रोड्यूस करवाया अबाउट द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब हम नीचे पढ़ेंगे कि उसने क्वांटिटेटिव नेचर बताई थी इलेक्ट्रिक फोर्सेस की। On the basis of measurements, he formulated his law in 1780 AD। ठीक है, उसने क्या किया था, 1784 में इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टेटमेंट उसने क्या दी थी इस लॉ की, कि जो फोर्सेस होती हैं बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान की जो फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उसके प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, उसकी इंट्रोड्यूस करवाया था। स्टेटमेंट उसने क्या दी थी इस लॉ की, कि जो फोर्सेस होती हैं बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान की जो फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उसके प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट की, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं वो होती हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इनके दरमियान का स्क्वायर डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर की। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो फोर्सेस होती हैं बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड होती है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जो इसके दरमियान का स्क्वायर डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आती है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल फॉर्म स्टेटमेंट। एफ जो है वो हमारे पास किसके आएगा, यहाँ पे जो एफ आपको नजर आ रहा है इक्वल आएगा के हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 जो है वो हमारे पास क्या चीजें हैं, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है
प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड के, चार्जेस की मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है। और अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इस साइन को हटाएंगे, तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, के जो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा, एफ जो है वो हमारे पास प्लस Q1 चार्ज है, प्लस Q2 चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, रिपल किया है, ओके। Q1 एंड Q2 चार्जेस है। अब जो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है वो किससे शो करवाया गया, R से शो करवाया गया है। Where F is the magnitude of the mutual force that acts each other of the two charges Q1 and Q2 and R is the distance between them, ठीक है। R जो है वो इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है और Q1 और Q2 जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है चार्जेस की। F जो है वो उनके पास क्या है, म्यूचुअल फोर्स है। The force F always act along the line joining the point charges, ओके। K हमारे पास क्या आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम पे, ठीक है, बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम होता है उसकी नेचर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। एंड द सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इन विच F, Q एंड R आर मेजर्ड, ओके। अच्छा जी, फॉर फ्री स्पेस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज द मीडियम। अगर हमारे पास मीडियम फ्री स्पेस होगा तो बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस फॉर इस फ्री स्पेस, देन हमारे पास कोई भी मीडियम मतलब फ्री स्पेस मीडियम होगा तो हम लोग के पास के किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। हमारे पास जो वेयर एप्सिलॉन इज एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसे हम लोग नॉन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसके एसआई यूनिट्स, इट्स वैल्यू जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज की पावर -12, ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है फ्री स्पेस के कांस्टेंट की, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अगर हम लोगों को कूलम्स लॉ जो है वो फोर्स जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में दिखानी पड़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी आ जाती है वेक्टर फॉर्म, हमारे पास वेक्टर फॉर्म आती है। अब हमारे पास आ जाती है इसकी वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म हम लोग कैसे, कूलम्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में राइट करना हो तो हम साइन शोस दैट द फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो हियर इज कूलम्स लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको दिखाया जाएगा कि इफेक्ट ऑफ द मीडियम, इस पे मीडियम का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। मीडियम का इफेक्ट इस पे होता है कि अगर तो हम लोग इसमें फ्री स्पेस रखते हैं तो आपको पता है, मैंने ऊपर आपको बताया है कि आपको परमिटिविटी उसको होगा, ठीक है, उसको कहेंगे। लेकिन अगर आपके पास इंसुलेटिंग मीडियम आ जाता है तो फिर आप लोग डाइलेक्ट्रिक भी, विच इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक, देन एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट द कूलम्स फोर्स बिटवीन देम डिक्रीजेस, तो इनके दरमियान में जो कूलम फोर्स होगी दो चार्जेस के दरमियान वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम आता है तो हम लोग उसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। और हमारे पास इसकी भी फोर्स आ जाएगी F डैश इज इक्वल टू 1/ERF, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कूलम फोर्स जो होगी इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ER इज गिवन बाय, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को भी राइट करेंगे और परमिटिविटी को भी राइट करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन ER Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास कब आएगी फोर्स, जब हमारे पास मीडियम जो होगा वो इंसुलेटिंग मीडियम होगा, ओके, या इंसुलेटर होगा कोई भी मीडियम। और नेक्स्ट आपको ये मटेरियल शो करवाए हुए हैं, इनकी वैल्यूज भी शो करवाई हुई हैं कि अगर वैक्यूम होगा आपके पास मीडियम तो 1 होगी, आपके पास एयर होगा तो आपके पास ये वैल्यू होगी, एयर के लिए, अमोनियम के लिए ये होगी। ये आप लोगों को नोट दिया हुआ है साथ में, ठीक है। और ये आपका हेंस कूलम्स लॉ इज एंडेड, ओके। सबसे पहले आपको कूलम्स लॉ को समझना है, फिर उसके बाद आप लोगों को उसकी वेक्टर फॉर्म को लेकर आना है कि उसकी वेक्टर फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म कैसे आएगी, फिर उसकी वेक्टर फॉर्म कैसे आएगी, फिर अगर मीडियम जो होगा वो हमारे पास इंसुलेटर होगा तो हमारे पास कैसे उसकी फोर्स को राइट किया जाएगा, ओके।